सभी पूर्ण आत्माओं को मेरा नमस्कार। एक जो प्रश्न आया है, किसी ने एक प्रश्न किया कि मेरी पत्नी सुबह 4 बजे उठती है, उठकर स्नान करती है और शिव की मूर्ति की पूजा करती है। कौन सी बड़ी बात है? आप कहना क्या चाहते हैं कि सुबह 4 बजे उठती है और सुबह ही 4 बजे उठ के स्नान करती है। शिव का स्नान से कोई संबंध नहीं है, क्योंकि आप किस चीज़ को कोशिश कर रहे हैं कि स्नान करने से क्या होगा। क्या स्नान करके वो अपनी आत्मा को शुद्ध कर सकती हैं? जो पहले से ही शुद्ध है वो उसको शुद्ध कर सकती हैं। सिर्फ आप ये कोशिश जो करते हो अपने शरीर के साथ साथ मन को स्वच्छ करने की जो आप कोशिश कर रहे हैं, आप इसे ये ना समझें कि उन्हें वाकई में ही आध्यात्म के रास्ते पे परम उपलब्ध उनको प्राप्त हो गया था। परम उपलब्ध अगर उनको होता तो वो आपको समझाते कि कोई आवश्यकता नहीं है नहाने की, और आपने इसी को बड़ी बात मानी। पहले से ही स्वच्छ है। स्वच्छ यानी तुम्हारी आत्मा स्वच्छ है। तुम जो स्वच्छ करते हो नहा के, वो शरीर और मन को आप स्वच्छ करने का काम करते हैं, ना कि आत्मा को। और जब तक आप मन और शरीर को स्वच्छ करने में पड़े रहेंगे, वो माया का ही दूसरा रूप है, क्योंकि आपके अंदर जो आत्मा है उसे स्वच्छ करने की कोई आवश्यकता नहीं। ये आपके कोरे और काल्पनिक विचार हैं। इन विचारों से आप बाहर आए। इससे कोई संबंध नहीं होता सुबह 4 बजे उठने का। इसमें कोई महानता नहीं है। महानता है जब आप इस अवस्था में आ जाए, दृष्टा साक्षी अवस्था में आप आ जाएं। वो अवस्था है सच में ब्रह्म ज्ञान को उपलब्ध करने वाली। वो ही है जिस पे आप गर्व कर सकें। 4 बजे उठ के स्नान करने का कोई महत्व नहीं, ना उस पर आप कोई गर्व करें, ना कोई गर्व करने वाली उसमें कोई बात है। शिव का उससे कोई संबंध नहीं। शिव चाहते हैं कि आप अपने अंदर बैठी जो उनका अंश, जो उनकी ऊर्जा, जो पूरे ब्रह्मांड में ऊर्जा है, उसको आप खोज लें, ना कि स्नान करने का कोई संबंध नहीं है 4 बजे का। इसमें कोई महानता नहीं। ये सिर्फ आपके काल्पनिक विचार हैं, और इन्हीं से भ्रमित होकर लोग अक्सर एक दूसरों से जुड़ जाते हैं, या कुछ गुरुओं के चक्करों में जो लग जाते हैं। गुरु के चक्कर में ना लग के अपने अंदर घुसे। जो आपके अंदर आत्मा बैठी है, जिसको दिव्य आत्मा कहा जाता है, जिसको कोई शुद्धि की कोई आवश्यकता नहीं, जिसको कोई सुगंध की कोई आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में ही इतनी सुगंधित है जिसको कोई आवश्यकता नहीं है जल से स्वच्छ करने की, जल से सुगंधित करने की। उसे कोई आवश्यकता नहीं। वो पूरे ब्रह्मांड में है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर विराजमान है, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर। और धर्मपत्नी से आपका क्या संबंध? आप अपने कार्य करोगे, धर्मपत्नी अपना कार्य कर रही है। उनका अपना कार्य था कि वो स्नान करके अपने मन को समझाने की कोशिश करती थी, और आप अपने मन को धर्मपत्नी के इस कार्य को करके अपने मन को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, जो माया से भ्रमित है। किसी के चक्कर में ना पड़े, चाहे वो पत्नी है चाहे वो गुरु है। आपके अंदर ही सब कुछ है। पत्नी अपनी जगह है, आपकी जो आत्मा है वो अपनी जगह है। वही आत्मा वास्तविक रूप है, क्योंकि वही धर्मपत्नी के अंदर है, वही आपके अंदर है। सिर्फ आप जो शरीर देखते हैं और मन के विचारों का जो आपका खेल चल रहा है, वो सिर्फ मन के विचार है, शरीर का खेल नहीं। शरीर का खेल माया का रूप है। मतलब समझें आप उस चीज़ को, कि आप आत्मा में पड़े, ना कि शरीर और विचारों में फंसे रहें। जब तक आप शरीर और विचारों में ऐसे ही फंसे रहेंगे, आप ना जान पाएंगे। और ऐसे ही आप कुछ गुरुओं और किसी पूजा पाठ जो है वो अपनी जगह है, वो अपना कार्य कर रहे हैं, पर वो माया से भ्रमित है। क्योंकि स्नान करने का कोई महत्व नहीं है, स्नान करना कोई आवश्यकता नहीं है, उसकी कोई ये नहीं है कि लिमिट, उसको करना ही करना है आपको, कि उसके बिना आपको ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध नहीं हो सकता बिना स्नान करे। शिव ने नहीं कहा सुबह 4 बजे उठ के स्नान करें। स्नान करने का अर्थ सिर्फ इतना होता है कि आप अपना शरीर, अपना मन स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि वो गलत नहीं, आप स्नान कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई महत्व भी नहीं है। स्नान करने का कोई महत्व नहीं है। आप साधना में बैठे, ईश्वर की खोज में बैठे, स्नान करने का कोई मतलब नहीं होता। ये सब माया से भ्रमित हमारे ही विचार हैं, जो माया हमको बार बार नए नए तरीके देती रहती है कि मत जानो जो तुम्हारे अंदर विराजमान है, जो आपके अंदर विराजमान है, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो विराजमान है, उसको आप जाने, ना कि मन में फंसे, ना कि विचारों में फंसे। तो जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे हर बार सुनती है, मेरा यही कहना होता है कि स्वयं के अंदर घुसे। स्वयं के अंदर का घुसने का रास्ता, आपके प्राण, आपके नाक के द्वारा जो सांस चल रहे हैं, जो आपकी नाभि तक जाते हैं, वही रास्ता है, वही रास्ता है। रास्ते बहुत है, जाना अपने अंदर ही। जब तक बाहर जाते रहोगे, बाहर खोजते रहोगे, माया से ऐसे ही भ्रमित रहोगे। कमी नहीं है पूरी पृथ्वी पर, पूरे ब्रह्मांड में इस तरह के विचारों का, क्योंकि विचारों से ही माया है। माया का दूसरा रूप ही विचार है। जो भौतिकता दिखती है और जो विचार आते हैं, यही माया का दूसरा रूप है। माया का दूसरा रूप विचार।
मेरी धर्मपत्नी ये करती थी 4 बजे उठ के, क्या बड़ी बात हो गई? मैं ये कार्य करता हूँ, क्या बड़ी बात हो गई? बात बड़ी ये है, जिस दिन तुम आत्मा को जान जाओगे, तुम्हारे प्रश्न खत्म हो जाएंगे कि मैं ये कार्य करते हैं। कार्य सिर्फ यही बताओगे कि अपने अंदर घुसो, स्नान करने का कोई आप इतना बड़ा कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। स्नान करो मत करो उससे कोई मतलब नहीं है, जब तक ब्रह्म ज्ञान उपलब्ध ना हो जाए। नहाना और स्नान करना माया से भ्रमित है। जितनी भी पुण्य आत्माएं मुझे सुन रही हैं, सबको मेरा नमस्कार।